अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के मुतालिक बात करूंगा जो कि पाकिस्तान और इंडिया में एक वबा की सूरत में फैल रहा है। टॉपिक है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। इसके दूसरे नाम हैं पिंक आई, रेड आई फ्लू और आशूब चश्म। इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है और फिर तफसील से बात करेंगे कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस की अलामात, एहतियाती तदबीर और इलाज के बारे में। कंजंक्टिवाइटिस आई की उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कंजंक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कंजंक्टिवा टिश्यू की एक बारीक शफाफ लेयर होती है जो कि हमारी आंखों के सफेद हिस्से जिसे स्क्लेरा कहते हैं उसको कवर करती है और हमारी आईलिड्स की लाइनिंग भी बनाती है। अब बात करते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस के मुतालिक। वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो है वो 3 तरह की वायरस की वजह से होता है, जिसमें एडिनो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और एंट्रोवायरस शामिल हैं। इनमें सबसे कॉमन जो है वो है एडिनो वायरस और आज जो वबा फैल रही इंडिया पाकिस्तान में यही एडिनो वायरस ही इसका बायस है। यहाँ ये अहम बात याद रखें कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस ही वबा की सूरत इख्तियार करता है, जबकि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस एक दूसरे को लग तो सकता है लेकिन वबा के फैलने का बायस नहीं होता। अब देखते हैं कि इसकी क्या क्या अलामात होती हैं। नंबर 1, आंखों का सुर्ख हो जाना। ये सुर्खी आमतौर पर पहले एक आंख में शुरू होती है और फिर दूसरी आंख को भी मुतासिर करती है और इसके साथ आपको नज़ला और जुकाम की शिकायत भी हो सकती है। क्यों? इसलिए कि जो एडिनो वायरस है ये नज़ला जुकाम का भी बायस होता है। नंबर 2, आंखों से पानी आना। इसमें वाटरी या क्लियर डिस्चार्ज होता है। अगर आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो ये येलो या ग्रीनिश डिस्चार्ज में तब्दील हो जाएगा। नंबर 3, खारिश। नंबर 4, इरिटेशन। ऐसा लगता है जैसे आंख में कोई कंकर चुभ रहा है। नंबर 5, सूजन। आईलिड्स सूज जाती हैं, खास तौर पर जब आप सोकर उठते हैं। नंबर 6, लाइट सेंसिटिविटी। आपको रोशनी अच्छी नहीं लगती। नंबर 7, पेन। इसमें माइल्ड पेन होता है। अब हम बात करेंगे इसकी एहतियाती तदाबीर के मुतालिक। मैंने यहाँ पर आपके लिए 5 अहम पॉइंट्स नोट किए हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी इन 5 अहम पॉइंट्स पर फोकस करें। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपको पता है कि किसी को पिंक आई है तो उससे थोड़ा दूर रहें। हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। नंबर 2, अपनी आंखों को टच ना करें और जो टिश्यू इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद फेंक दें। नंबर 3, अपनी पर्सनल अशिया को दूसरों के साथ शेयर ना करें, मसलन तौलिया, आई मेकअप और दूसरी पर्सनल इस्तेमाल की जो अशिया होती हैं। नंबर 4, खांसी और छींक आने की सूरत में अपने मुंह और नाक को टिश्यू पेपर से कवर करें और अगर टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने एल्बो की मदद से इस तरीके से कवर कर सकते हैं। नंबर 5, हैंड हाइजीन। अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। अगर पानी मैसर ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब इसके इलाज के मुतालिक बात करते हैं। देखें, किसी भी वायरल डिजीज की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं होता, इसीलिए इसका इलाज भी इसकी अलामात के मुताबिक किया जाता है। जैसे आई ड्रॉप्स जो दिए जाते हैं, इसमें 2 तरह के आई ड्रॉप्स होते हैं जो मार्केट में दस्तयाब होते हैं। एक जो है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स और दूसरा होता है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। आंखों की सुर्खी को ये कम करते हैं और बहुत मुफीद साबित होते हैं। इसके बाद कोल्ड कंप्रेसेस होते हैं, ये आंखों में होने वाली जो इरिटेशन है उसको कम कर देते हैं। इसके बाद जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल न सिर्फ आंखों को की जो इरिटेशन है इसको बढ़ा देता है, हीलिंग प्रोसेस को स्लो करता है और इसकी वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जब तक आपकी अलामात बेहतर नहीं होती, आपको चाहिए कि आप चश्मा इस्तेमाल करें। इसके बाद आइसोलेशन पे बात करते हैं कि भाई अगर आप बीमार हो गए तो बीमारी की सूरत में आपको चाहिए कि आप घर के एक जगह पर घर में या फिर अगर मुमकिन है तो एक कमरे में आराम करें, दूसरे लोगों से दूर, और अपनी दूसरी सोशल एक्टिविटीज जो भी है उसको 1 हफ्ते के लिए कम से कम मुलतवी कर दें, क्योंकि
ये जो है ये बीमारी आमतौर पर 1 हफ्ते 10 दिन तक होती है। तो इसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बीमारी की शिद्दत में कमी नहीं आ रही और आपको चाहिए कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट से रुजू करें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपकी मालूमात में भी इजाफा किया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये मुफीद मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और इस तरह वो भी इस बीमारी से दूर रह सकें। अगर पसंद करें तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।